तो उसका जैसे रामचंद्र जी ने वध किया रावण का, तो ये उनको जीवित कर सकते थे। अच्छा, इनके पास वो संजीवनी थी, ये किसी को भी जिंदा कर सकते थे। ये एक प्रकार का अमृत बोल लीजिए। अमृत बोल दीजिए कि वो इंसान अमर ही है एक तरीके से। पर इनके मन में घिनौना विचार आ गया, अच्छा इनको लेके माता तारा को। अच्छा। तो ने वशीकरण करके अपने लोक ले जाके संभोग किया उनके साथ, तो फिर उससे उत्पन्न हुए बुद्धदेव। बहुत कम मंदिर दिखाई देंगे इंडिया में जहाँ सब ग्रहों को एक साथ विराजमान किया गया है, कहीं नहीं मिलेंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि ये पूरे इंडिया में एक ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ पर नवग्रह एक साथ, जहाँ भी तालाब में जहाँ तालाब भी हो, जहाँ सेंटर में सब नवग्रह विराजमान भी हों और शनिदेव भी साथ में हो, तो ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे शनिदेव जी के मंदिर में लाया हूँ। कहते हैं कि जहाँ पर अगर आप 9 शनिवार आते हैं तो आपकी पूरी मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सामने जो शनिदेव महाराज जी हैं विराजमान है, ये नीले रंग का पूरा कलर का पूरा मंदिर बना हुआ है, क्योंकि उनका जो कलर होता है शनिदेव का वो नीला होता है। और यहाँ पे 9 ग्रहों के भी मंदिर हैं। तो महाराज जी ने मुझे कहा आप अंदर आ सकते हैं, तो मैं अंदर जा रहा हूँ शनिदेव जी के मंदिर के, और महाराज जी अब हमें समझाएंगे कि पूरे मंदिर के बारे में। ओम शनिश्चराय। ओम शनिश्चराय नमः। आप महाराज जी हमें मंदिर के बारे में बताइए, ये मंदिर कब बना, किसने बनवाया और यहाँ पे इसकी मान्यता क्यों है इतनी? जी, ये मंदिर महाराज छत्रसाल के पुत्र ने बनवाया था, जिनका नाम था राजा जगत सिंह। और मंदिर कम से कम प्राचीन काल का है, 500 साल पुराना मंदिर। अच्छा। ये देख सकते हैं अपन कि इतनी चौड़ी दीवार है इसकी, ये तभी की है। अच्छा, ये महाराज ये चौड़ाई है मंदिर की? जी, पूरी दीवार, एक दीवार इतनी चौड़ी है। ऐसे है। बहुत ठंडा भी रहता होगा महाराज जी ये देख सकते हैं आप ऊपर तक। ऊपर बहुत ही भव्य नहीं दिख रहा है महाराज जी की, पूरा ही नीले कलर की छत्र, जो भगवान जी का छत्र बोल सकते हैं इसे। छत्र है, मठ की जो छत है ऊपर की, वो पूरे भगवान के नीले कलर की बनाई गई। एसी भी लगा हुआ है अंदर, देख रहे हैं, कूलिंग के लिए। और वैसे एसी की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि दीवारें आप देख रहे हैं कम से कम नहीं तो 8-9 फीट की तो दीवार ही दीवार है। और ऐसी महाराज जी कह रहे सर्कल में जो पूरा ये मंदिर बना हुआ है, पूरी ही 9 फीट की दीवारें हैं, सारी की सारी ये दीवारें हैं मोटाई इनकी। और महाराज जी थोड़ा महाराज जी के बारे में बताइए हमें। ये शनि भगवान है, मेन प्रतिमा यही है शनि महाराज जी के। आप दर्शन कर लीजिए, ये शनिदेव जी की प्रतिमा है, जो इस मंदिर की मेन प्रतिमा यही है। और बाहर एक शिला भी है, जो शिला महाराज जी कह रहे हैं तो अभी रिसेंटली ही यहाँ लगाई गई, लेकिन जो स्थापना हुई है। चलिए महाराज जी थोड़ा मंदिर के हम चक्कर काटते हैं और इस मंदिर का इतिहास और इसके बारे में और बातें, रोचक बातें जो लोगों को ना पता हो वो आप बताते चलिए हमें साथ साथ। ये शनि भगवान के 9 रूप हैं, ये अलग अलग वाहनों में है। शनि भगवान वाहन चेंज है इनके। अच्छा, हर एक रूप में अलग अलग वाहन है। वैसे तो उनका जो वाहन होता है वो कहते हैं चील या बांज, क्या बोलते हैं? ये चील है। ये चील है। हाँ। देखिए ये चील इनकी सवारी है शनिदेव जी की, पहला रूप है उनका। ये है घोड़ा, ये जो है ये भैंसा है ये। अच्छा, भैंसा भी शनिदेव की ही सवारी है? घोड़ा, भैंसा, चील है और इनकी भी है। ये गज है। गज, देखिए ये जो गज उनकी सवारी है, लक्ष्मी ग्रह है, तब वो लक्ष्मी ग्रह है। एक कौआ है जिसे बैल सवारी बोलते हैं। ये देखिए ये 5वां रूप है उनका, ये कौआ हो गया। ये कुत्ता है, ये कुत्ता भी शनिदेव की ही सवारी है। तो आप आज के बाद कुत्ते को कोई मारिएगा मत, वरना शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ये जंगली भेड़िया है। जंगली भेड़िया भी शनिदेव की ही सवारी है। ये हिरन है, देखिए हिरन भी शनिदेव की ही सवारी है। ये रहा शेर। शेर जो है 9वीं सवारी है शनिदेव जी की। ये हमने मंदिर की परिक्रमा पूरी करी है, हम एक परिक्रमा और करेंगे जिसमें महाराज जी हमें यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जो मेन जो होते हैं हमारे नवग्रह जो होते हैं और हैं, जो महाराज जी हमें एक एक नवग्रह के मंदिरों के पास ले जाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। अब आएंगे अपन सूर्यदेव के पास, क्योंकि ग्रहों के राजा जो है वो सूर्यदेव हैं। अच्छा महाराज जी। तो फर्स्ट जो नवग्रहों के दर्शन किए जाते हैं वो सूर्यदेव के। सूर्यदेव है शनि के देव के पिता, क्योंकि वो शनि महाराज के पिताजी हैं। सूर्यदेव सबसे पहले, सबसे बड़े ग्रह उन्हीं माना जाता है, सबसे पहले दर्शन भी आप उन्हीं की कीजिए, सूर्यदेव जी के, नवग्रहों के राजा। और ये इनका कलर भी रंग होता है लाल सूर्यदेव जी का, इसलिए उनका मंदिर भी लाल कलर का ही बनाया गया है। अब महाराज जी हमें अगले ग्रह की तरफ लेके चल रहे हैं। ये चंद्रदेव के, ये चंद्रदेव के किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रदेव। देखिए ये माता की मूर्ति लगी है महाराज जी।
नहीं, ये खूबसूरती के देवता हैं ये। अच्छा, चंद्र भगवान जो है वो खूबसूरती के देवता है, लेकिन ये पुरुष रूप में है। हाँ, पुरुष रूप में है ये मंगल देव है। ये देख रहे हैं, ये रुद्र पुत्र भी माने जाते हैं। अच्छा, भूमि पुत्र भी हैं और रुद्र पुत्र भी माने जाते शिव हैं। के पुत्र भी हैं और भूमि पुत्र हैं। ये देखिए अंदर प्रतिमा विराजमान है। जैसे कि किसी को हार्ट वगैरह होता है ना, हार्ट अटैक आता है तो इन्हीं से संबंधित होता है वो। अच्छा, उनका ये वाला ग्रह सही नहीं चल, मंगल ग्रह सही नहीं चल रहा होगा। कहते हैं ना मंगल ग्रह महाराज जी अगर भारी हो तो बहुत गुस्सा भी आता है, क्रोध स्ट्रेस आता है। और जैसे कि कुंडली में मंगलिक दोष हो, इनका प्रकोप होता है। अच्छा, अब इनके बाद आ जाएंगे अपन बुद्ध देव के पास, जो चंद्र पुत्र हैं। चंद्रपुत्र, बुद्ध देव जो है वो चंद्र के पुत्र हैं। जो अभी आपने हमें चंद्रदेव जी के दर्शन कराए उन्हीं के पुत्र यही उनके हैं। पुत्र हैं। उन्हें छल किया था, उस कारण वो कथा बड़ी है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये बुद्ध ये देखिए यहाँ पर बुद्ध देव लिखा व्यापार भी के है, देवता हैं ये। व्यापार के देवता हैं। तो अगर आप व्यापारी हैं तो आप इनके दर्शन कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको सफलता मिलेगी। बुद्ध देव, इनका हरा कलर है। इनका हरा कलर है। तो देखिए जो जो ग्रहों के जैसे कलर है महाराज जी बता रहे हैं कि उनको उसी मंदिर का जो बाहरी कलर है, जहाँ पे टाइल लगाई गई है उसी कलर की लगाई गई है मंदिर के बाहर। अब आ जाएंगे अपन बृहस्पति देव, जो देव गुरु है। देव गुरु, जो सभी देवों के गुरु हैं वो बृहस्पति देव। ये देखिए अभी हम आ चुके हैं बृहस्पति देव जी के दर्शन करने के लिए। यह उनका पीले कलर का मंदिर है, क्योंकि उनका कलर पीला होता होगा जी, इसीलिए। आइए महाराज जी। अब आ जाएंगे अपन शुक्र देव के यहाँ, शुक्रदेव, जो दैत्य गुरु है, राक्षसों के गुरु। अच्छा, राक्षसों के गुरु हैं वो, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी। जिन ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए पहले शुक्रदेव जी के। इनका कलर भी सफ़ेद रंग ही है और ये राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। इनके ये पास मित्र संजीवनी थी, जिससे राक्षस का वध भी हो जाता था, वो फिर जीवित कर देते थे। शिव जी से प्राप्त की थी इनने। तो उसका जैसे रामचंद्र जी ने वध किया रावण का, तो ये उनको जीवित कर सकते थे। अच्छा, इनके पास वो संजीवनी थी, ये किसी को भी जिंदा कर सकते थे। ये एक प्रकार का अमृत बोल लीजिए। अमृत बोल दीजिए कि वो इंसान अमर ही है एक तरीके से। इनके पास, इनके बाद आते हैं शनिदेव। तो शनिदेव के कर लिए थे अपन ने। हाँ जी, हो गए थे। शनिदेव के दर्शन हमने सबसे पहले ही कर लिए। अब करेंगे अपन राहु के। राहु के बाद आएंगे केतु। केतु, ये राहु देव हैं। ये देखिए, धर अकेला है पर प्रतिमा स्वरूप बना दिया अपन ने। राहु केतु एक ही हैं। हाँ, क्योंकि कहते हैं उनके सिर्फ धड़ ही होते हैं राहु और केतु के। धड़ है उनका सर, पर प्रतिमा स्वरूप जो है। पर इस बार हमने जो मंदिर आपने स्थापित किया है पूरी प्रतिमा वाइज किया है। ये भी ये शेर पर विराजमान है, किस पर विराजमान है? ये शेर पर विराजमान है हमारे राहु जी। ये सिंह एक राक्षसनी थी, उनके पुत्र हैं, उनके गर्भ से आए हैं। अच्छा, लिखा हुआ है अंधकार महावीरम चिंगादित्य विवर्धनम। सिंह का गर्भ संभूतम, सिंह के गर्भ से आए हैं। सिंह के गर्भ से इनका जन्म हुआ है राहु देव जी का। और हमारे जी राहु देव जी अगर किसी पे प्रसन्न हो जाए तो उसका क्या होता है? उद्धार हो जाता और अगर वो रुष्ट हो जाए तो फिर जिंदगी खराब है। जिंदगी का कहते हैं ना, राहु आपका भारी है, राहु और केतु। कोई काम नहीं बन सकते हैं, अस्वस्थ रहेंगे, लक्ष्मी का आगमन होगा पर रुकेगी नहीं। तो ये राहु केतु का असर होता है। असर होता है, अस्वस्थ रहेंगे, तरह तरह की बीमारी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। पेट से संबंधित इनका काम होता है। अच्छा, गैस, पेट में दर्द, तरह तरह के जो होते हैं। अगर हम कोई भी हमारा एक ग्रह हमसे रुष्ट है तो हमारा सांसारिक जीवन सही नहीं चलेगा, क्योंकि जीवन 9 ग्रहों से ही चलना है। 9 ग्रहों में से कोई एक भी ग्रह गड़बड़ाया तो हमारा जीवन डामाडोल है। ये केतु देव है। ये देखिए हम आपको 9 ग्रहों में से सबसे आखिरी ग्रहों के पास लाए हैं। आखिरी ग्रह देवता हैं ये हैं केतु देव। ये ताड़का के पुत्र हैं। ताड़का कौन थी महाराज जी? राक्षसनी थी, राक्षसनी थी, उन्हीं के गर्भ से आए। तो महाराज जी जैसे 9 ग्रहों में से मेरे एक प्रश्न उठ रहा है, कुछ तो देव हैं, कुछ राक्षस भी हैं, तो उनको देवताओं की श्रेणी में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया, जैसे पहले थे 7 ग्रह। 7 ग्रह। हाँ, फिर उसके बाद अमृत मंथन हुआ। अमृत मंथन बाद में हुआ ना। हाँ, उसके बाद फिर राहु देव जो थे उनने अमृत पान किया। अच्छा, उनका गला कटा, विष्णु देव ने काटा। हाँ, कि उनके शरीर से नीचे ना उतरे, लेकिन गले तक उतर चुका था। उतर चुका था, तो उनके हुए राहु केतु। तो वो होने थे, सब उन्हीं की लीला है ये।
अच्छा, इसलिए लीलाएं उनको विष्णु जी की हैं। विष्णु जी की ही लीला है ये। ऐसा काम कर दिया उनने कि अमृत पान किया और देवता ने पूजने लगे आज बैठ के। उनके बिगड़ 9 ग्रह कैसे पूरे होते? पहले 7 थे, अमृत मंथन के बाद 9 हो गए। बुद्ध देव भी नहीं थे। बुद्ध देव भी नहीं थे। नहीं थे। तो फिर तो जो 6 ही रहे होंगे मतलब। बृहस्पति देव की जो पत्नी थी माता अच्छा। तारा, माता तारा। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा को सभी देव उनके दर्शन करने पहुँचे। तो चंद्रदेव भी पहुँचे थे, पर इनके मन में घिनौना विचार आ गया अच्छा इनको लेके, माता तारा को। अच्छा। तो ने वशीकरण करके अपने लोक ले जाके संभोग किया उनके साथ। तो फिर उससे उत्पन्न हुए बुद्धदेव। अच्छा और उसके बाद फिर शनि महाराज ने बहुत मारा था चंद्रदेव को हजारों साल, क्योंकि इनने अच्छा अपराध किया था। और ये है अच्छा। कर्म फल दाता शनि भगवान। तो मारते मारते कैलाश पर्वत पहुंच गए थे। वहां जाके शिव जी ने रोका था शनि भगवान को। तो जैसे कहते हैं ना, पूर्णिमा को आधा चांद गया, अमावस्या को आधा चांद गया, ग्रहण लग जाएगा, ये इसी कारण लगता है, क्योंकि इनने घिनौना पाप किया था। तो एक ग्रह ये बढ़ गए हैं, 2 ग्रह ये बढ़ गए थे। तो वैसे पहले 6 ग्रह थे, अब वो 9 ग्रह हो गए। तो कुछ 2 पार्टी हैं इसमें, कुछ देवगुरु वे हैं, देव हैं, और कुछ राक्षस हैं, दोनों हैं। कहते हैं कि अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तो प्याज खा के मत जाइए, गंदी महक आएगी। महक तो ठीक है, वो राक्षस के मुंह से आ जन्मी चीज़ें हैं। जब अमृत मंथन हुआ था तो राहु देव ने जो अमृत पिया था, तो विष्णु जी ने फिर गला काटा उनका, और जो गले में चंद बूंदें रह गई थी अमृत की, वो जमीन पर गिरी थी पृथ्वी पर। तो उससे लहसुन प्याज प्रकट हुआ था, पर वो राक्षस के मुंह से आ जन्मी चीज़ है। इससे गर्मी आती है शरीर में, क्रोध आता है, हाँ जी, वासना जागती है, बुद्धि काम नहीं करती, आलस आता है। जो इसका सेवन करता है वो उसके साथ इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये हमने पूरी मंदिर के दर्शन कर लिए। ये देख रही मेन जो मंदिर था शनिदेव का ये, और 9 ग्रह आप देख रहे हैं, सारे के सारे 9 ग्रह। महाराज जी ने एक एक ग्रह को उनके कहे तो उपाधि के हिसाब से, सबसे पहले ग्रह सूर्यदेव थे तो सबसे पहले उन्होंने उनके दर्शन कराए, और सबसे आखिरी में उन्होंने कराए केतु जी के। यहाँ पर देख परिवार है, शिव परिवार भी यहाँ पर है, नंदी जी हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, कार्तिक हैं वो कार्तिक हैं। हाँ, 6 मुख वाली कार्तिक जी हैं। 6 मुख वाले कार्तिक जी हैं। बीच में हमारे भगवान शिव जो है शिवलिंग रूप में विराजमान है, ये माँ पार्वती हैं। शिवलिंग में विशेषता ये है कि इसमें चंद्रमा पहले से ही बना हुआ है, ऐसे आया। अच्छा, इसमें कोई बनावट नहीं है, इसमें पत्थर पहले से ही है। इसमें चंद्रमा पहले से ही बना बनाया है। देख रहे हैं आप, जैसे आप देख रहे हो शिवलिंग में जो सफ़ेद रंग है ये चंद्रमा का है, और इस पत्थर में पहले से ही ये काली शिला में अपने आप ये सफ़ेद रंग पहले का ही है, कोई इसमें काटा पीटी नहीं करी गई है। आप देख रहे हैं ये कोई पेंट वगैरह नहीं है। देखिए मैं हाथ लगा के भी देख रहा हूँ, ये मुझे खुद देख रहा हूँ। इसमें चंद्रमा ऑटोमेटिकली पहले से इस पत्थर में ही, शिला में ही था, तो इससे शिवलिंग बना है। तो बहुत ही प्राचीन चीज़ें देखने को मिल रही है मुझे इस मंदिर के अंदर। 9 ग्रह जो है वो शिव जी के ही अधीन है। अच्छा, शिव जी तो शिव जी हैं। शिव जी हैं, वो तो कहते हैं देवों के देव, महादेव। और शनि भगवान के गुरु भी शिव जी हैं। ये है शनि भगवान जी की शिला। ये आप दर्शन कर लीजिए शनि शिला के। ये देखिए बहुत बड़ी शिला है, बहुत ही। महाराज जी कितना हाइट है इस शिला की? इसकी आप ये 5 फुट 5 फुट के आसपास। तो 5 फुट के आसपास की ये शिला है शनिदेव जी की। रुद्र अवतार है शनि भगवान का। रुद्र। इसमें महिलाएं नहीं आ सकती हैं। इसमें महिलाएं अंदर नहीं आ पुरुष आएंगे और दूर से ही तेल चढ़ा के नीचे आएंगे। स्पर्श भी नहीं स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल स्पर्श करने के लिए गीले वस्त्रों में आए। गीले वस्त्रों में आए तो स्पर्श कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। विधान तो यही है कि गीले वस्त्रों में आके ही तेल चढ़ाएं, पर इतनी व्यवस्था कोई नहीं बना पाता, तो स्पर्श नहीं किया जाता उन्हें, दूरी से ही अपन तेल चढ़ा दो, नीचे हो जाए। शनिदेव की जो पत्नी थी उन्हें शराब दे दी थी। अच्छा। कि आप जिसकी साइड देख दोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। फिर उस शराब का बहुत पछतावा हुआ उन्हें कि हमने गलत शराब दे दिया। तो उसके बाद फिर उनने निर्णय किया, उसका सारांश निकाला कि आप जिसके साथ क्रोधित दृष्टि डाल दोगे, नाराज वाली क्रोध होके दृष्टि डाल दोगे, उनका विनाश होगा। बाकी आप जिसको अच्छे से देखोगे तो उसका कल्याण भी हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर मैन पद तो उनका न्याय पद का है, कर्म फल न्याय पद, जैसा अपन करेंगे वैसा ही। जो हमारा लेखा जोखा है। भगवान की पकड़ एक बिल्ली की तरह होती है। भगवान की पकड़ भवस पुराण में दिया गया है।
भगवान की पकड़ बिल्ली की तरह होती है, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चों को एक जगह से दूसरे स्थान को ले जाती है मुख से पकड़ के। हाँ एक खरोच नहीं आती है उसे, हाँ नहीं आती ना, वो उसी मुख से चूहा को पकड़ती है तो चीड़ फाड़ देती है वो। तो भगवान पकड़ते तो दोनों को हैं, भक्त को पकड़ते हैं और अधर्मी को पकड़ते हैं। भक्त को बच्चे की तरह पकड़ेंगे, अधर्मी को चूहे की तरह पकड़ेंगे, सिंपल है। बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया महाराज जी ये तो शनिदेव जी का। जितना है कि प्रभु की सेवा करो, उनका भजन करें, किसी की निंदा ना उड़ाएं, किसी का हक ना खाएं, और किसी को अकारण कष्ट ना पहुंचे। तो कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना बुरा करो। नहीं करना, अकारण किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी की निंदा ना उड़ाएं, माता पिता की सेवा करें, सबसे वो है। आइए महाराज जी आइए। तो महाराज जी ने हमें पूरे मंदिर के दर्शन कराए, नवग्रहों के दर्शन कराए और शनि शिला के भी दर्शन कराए। तो इस मंदिर में आप दर्शन करने आ सकते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं भी जब खजुराहो से ओरछा की तरफ जा रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि इस प्राचीन शनिदेव जी के मंदिर के आप दर्शन करें। और वैसे एक बात और भी है कि 9 शनिवार अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शनिदेव जी पूरी करते हैं। तो आप आ सकते हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आकर। ऐसे ही अगर आप मेरे और भी बहुत सारे मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और न्यू लोकेशन पे, आपको ऐसे ही नए मंदिर और बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कम लोगों को पता होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम ID दीपक ग्रोवर 4। अब मिलते हैं हम आपको किसी और डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।